हेलो फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? सबको मेरा नमस्कार। सतगुरु कबीरदास जी के विचार। माटी के कोट पसाड़ को ताला, सोई बन सोई रखवाला। सो बने देखत जीव डेराना, ब्राह्मण बैसुड़ एक जाना। जीव किसान किसानी करई, उपजे खेत बीज नहीं परई। छाड़ी देव नर झेलिक झेला, बूढ़े देव गुरु और चेला। तीसर बूढ़े पारत भाई, जिन बन ढावे दवा लगाई। भूख भूख कूकर मरी गाऊ, काज न एक सियार से हो। यहाँ पर सतगुरु कबीरदास जी कहते हैं, मनुष्य का शरीर मिट्टी का एक किला है और उसमें जड़ बुद्धि का ताला लगा हुआ है। शरीर संबंधी मान्यताओं का एक जंगल है और मन की रचना और मन ही इस जंगल का रखवाला है। और अपने ही बनाए हुए इस जंगल को देखकर जीव भयभीत होता रहता है। उसे हर क्षण इसके नष्ट होने का खतरा बना रहता है, यानी समाया हुआ है। संसारिक लोग विनाश और अपने बंधनों से भयभीत होते रहते हैं। उसे मुक्ति पाने के लिए वे ब्राह्मणों और वैष्णवों के पास जाते हैं, किंतु ये दोनों स्वयं एक ही प्रकार के देवी देवताओं की मान्यताओं यानी कल्पना के मान्यताओं में उलझे रहते हैं। जैसे किसान खेती करता है और उसको ज्ञान नहीं होता है, से अनभिज्ञता से खेत में केवल डंठल ही पाता है, इतने ज्यादा हो जाने पर कि अन्न के दाने भी नहीं लग पाते। वैसे ही गुरुओं और शास्त्रों की वाणियों का विस्तार बहुत हो जाने पर, परंतु उसमें तत्व कुछ भी नहीं होता, अर्थात स्वरूप बोध न होकर केवल भटकाव ही बना रहता है। निष्प्रयोजन ही हमेशा रहता है। अतः सारहीन वाणियों का अंधाधुन करण छोड़ दो। इसी में पढ़कर तो गुरु और चेले दोनों डूब जा गए हैं। और हे भाई, तीसरे वंचक उपदेशक जो शिकारी है, वह अपने वाक बाण से जीवों को आहत करता रहता है, उन्हें भ्रमित करता रहता है और भ्रमित कर कर उसे गिराते हैं। आगे सतगुरु कहते हैं, ये संसार वन में अज्ञान की आग लगाकर उसे विध्वस्त करते रहते हैं और वो भी डूबे रहते हैं। वंचक गुरु शासनवत हर समय भौंकता रहता है, भौंक भौंक कर मरते हैं और गीदड़वत डरपोक लोगों द्वारा किसी क्रांति की संभावना भी नहीं करता, अर्थात कुत्ता भूख भूख कर मर जाता है पर सियार से कुछ भी कार्य नहीं होता। यहाँ तात्पर्य यह है कि मिथ्या उपदेश के चक्कर में संसारिक लोग सिर खपाते रहते हैं, परंतु काल्पनिक देवी देवता कुछ भी मदद नहीं करते। मूस बिलाई एक संग, कहूँ कैसे रही जाए। अचरज एक देखो हो संतो, हस्ती सी ही खाए। आगे सदगुरु कहते हैं,
कि भक्ष और भक्षक, चूहा और बिल्ली एक साथ नहीं रहे। इनका एक साथ रहना असंभव है, अर्थात बिल्ली चूहे को खा जाते। अतः जीव माया की संगत करके कैसे निर्विकार रह सकता है? हे संतो, आश्चर्य की बात तो यह है कि हाथी अर्थात मन माया सिंह अर्थात जीव को खा रही है। स्वरूपवान ज्ञान बिना सिंह रूप जीव को माया रूपी हस्ती यानी हाथी खा गया है।